तो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम रणविजय है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ये YouTube चैनल जो है मेरा नया है और इस YouTube चैनल पे हम जॉब से रिगार्डिंग, इंटरव्यू से रिगार्डिंग और कई टाइप्स के टेक्निकल से रिगार्डिंग वीडियो डाला करेंगे। और इस वीडियो में जो आपको नॉलेज देने वाले हैं वो इंटरव्यूअर कैसे इंटरव्यू में एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और इसमें जितने भी प्रकार के फॉर्मूलाज मैं बताने वाला हूँ एक्सेल में, वो सारे के सारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हमेशा जॉब में पूछी जाती हैं और ये आपकी जानकारी अवश्य होना चाहिए। तो चलते हैं, जल्दी से जल्दी हम सारे के सारे सीट्स कवर करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आप देख सकते हैं, ये जो हमारा प्रैक्टिस सीट है, इसमें हम 4 प्रकार की सीट है। तो पहला सीट में जो हमें फॉर्मूलाज है वो काउंट यूज करना है। आपको पता होगा कि कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो काउंट का फॉर्मूला 100% पूछते हैं। और काउंट जो है वो बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बट यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मूलाज लगानी पड़ती है, इस वजह से काउंट कुछ जरूरी होता है हमें लगाने के लिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि काउंट ऑफ टोटल पी, हमें पी को टोटल काउंट करना है। बट इसमें कंडीशन क्या है कि जो एम्प्लॉय नेम है उसके अगेंस्ट में पी काउंट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कई लोग क्या करते हैं कि काउंट हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। काउंट में आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं सी कर रहा हूँ, डी कर रहा हूँ, ई कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे काउंट लगाता हूँ इक्वल टू काउंट, काउंट में क्या करेंगे, हम वैल्यू देंगे ऊपर से लेके नीचे तक और एंटर मारेंगे तो यहाँ पे 0 बताएगा। क्यों? क्योंकि काउंट जो है हमेशा नंबर को काउंट करता है, ना कि अल्फाबेट को। देख सकते हैं आप, अगर मैं नंबर यहाँ डाल रहा हूँ तो यह नंबर को काउंट कर रहा है, बट अल्फाबेट को काउंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पी जो काउंट करना एक कठिन काम हो जाता है कि हम फॉर्मूला को किस तरीके से लगाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसे हमें काउंट करने के लिए सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा एक काउंट का एक फॉर्मूला है, काउंट इप्स। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे COUNT, काउंट इप्स। आप यहाँ देख सकते हैं काउंट इप्स आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या है? तो आप कहाँ से काउंट करना चाहते हैं, ये वो पूछ रहा है कि आप कहाँ से काउंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, ऊपर से लेके मैंने नीचे तक क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, कोमा। फिर यहाँ पूछ रहा है किसको काउंट करना चाहते हैं, तो हम वहां पे आएंगे। मैंने क्या किया, काउंट किया रणविजय को, फिर रणविजय को मुझे क्या करना है, काउंट करना है। इन चार्ट में से रणविजय को काउंट करो पहले। उसके बाद हमें काउंट किस चीज को करना है, तो हमें पी को काउंट करना है। पी कहाँ है, तो पी का सिलेक्शन हम पूरा यहाँ से देंगे, यहाँ से लेके वो नीचे तक सिलेक्ट करेंगे, नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कोमा देंगे। कोमा देने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना है इन्वर्टेड कोमा के अंदर पी, पी लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रणविजय जो है टोटल 6 बार प्रेजेंट हुआ है। अगर हम ऊपर से नीचे तक आके कंट्रोल D करेंगे तो ये फॉर्मूला सभी पे लागू हो जाएगा। क्या करना हमें, कंट्रोल D। तो ये जो हम ऊपर फॉर्मूला लगाए हैं वो सभी पे लागू हो जाएगा। अब आपको चेक करने के लिए मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे रणविजय को लगाते हैं,
फिल्टर हमने रणविजय को लगा दिया और यहाँ पे हम पी पे जाते हैं और पी में हम देखेंगे रणविजय कितनी बार आया है, तो 6 बार आया है। हमारा फॉर्मूला में कहाँ कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला करेक्ट है और सही बता रहा है। समझ गए आप? तो आपको इसी प्रकार से फॉर्मूला लगाना है। मैंने क्या किया, काउंट इफ फॉर्मूला लगाया। काउंट इफ्स में मैंने सिलेक्शन दिया किसका, जहां से हमें डाटा उठाना है। फिर हमने क्या किया, उसके बाद फिर हमने किया जब किसका डाटा उठाना है, तो हमने रणविजय का उठाया। उसके बाद क्या किया, कहाँ से डाटा उठाना है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। और उसके बाद हमें क्या उठाना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पी दिया इन्वर्टेड कॉमा। देन क्या हुआ, ये फॉर्मूला इन्वर्टेड कॉमा से बन करके क्या कर दिया हमने। तो जैसा कि आप देख लिए कि ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आपने देख लिया। अब हम क्या करते हैं, दोस्तों आप समझ चुके होंगे इस फॉर्मूला को, काउंट इफ्स क्या है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, दूसरे सेट पे चलने वाले हैं, जिसमें अधिकांश इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन को पूछता है कि मीन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। अभी आप देख चुके हैं, इसमें लगा हुआ है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। इसमें हमें मीन मैक्सिमम एवरेज निकालना है। तो इंटरव्यूअर क्या करता है कि इसको दो प्रकार से पूछता है, एक नॉर्मल, एक इसमें कंडीशन डाल देता है। कंडीशन क्या डाल देगा कि मान लेते हैं हमारे पास कोई कंपनी है जिसमें कोई सामान है जो बिकती है, ठीक है, क्या होता है, सामान बिकता है। मान लेते हैं कि हम सामान बेचते हैं। अब ये सामान हर दिन सेल होती है। अब हमें उसने पूछा कि आप इसमें बताओ कि सबसे कम समय कम ये सामान सबसे कम कितने रुपए तक मैंने बेचा हूँ, सबसे ज्यादा कितने रुपए तक बेचा हूँ, और एवरेज हमारा इस सामान का कितने रुपए रहा है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग सब टोटल, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूजिंग सब टोटल। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे निकालना है मीन। मीन का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे मीन। ऐसे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, टैब दबाकर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये पूछ रहा है नंबर 1 नंबर 2, मतलब ये दे रहा है कि तुम वो जगह बताओ जहां से मुझे सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। तो हम इसको यहाँ से देंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो पूरा नीचे तक आ जाएंगे, और देन ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सबसे छोटी वैल्यू हमारी जो है ये 10,039 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू हमें ढूंढना है इसमें। सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू max मैक्स का टैब डाल के इसको क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद क्या करेंगे, चूज करने के बाद क्या करेंगे, हम रेफरेंस देंगे, एंटर मारेंगे। तो हमारा सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज, और एवरेज ढूंढना है, ठीक है। एवरेज ढूंढने के लिए हमें यहाँ क्या करने का पड़ेगा, एवरेज का यहाँ पे लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एंटर मार देंगे, ये एवरेज भी आ जाएगा। बट क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे इन आइटमों का सबसे कम, सबसे ज्यादा और एवरेज वैल्यू यहाँ पे फिलअप करना है। ये कैसे करेंगे, सवाल सबसे बड़ी है। इंटरव्यूअर 2 क्वेश्चन देता है, ये तो कोई भी कर लेगा, बट इसे हम कैसे लाएंगे, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इक्वल टू दबाना है min min ips को चुनना है। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है min ips, ठीक है। टैब दबा के इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है कि मिन रेंज का मतलब ये होता है सबसे कम वैल्यू आपको कहाँ से ढूंढना है। तो हमें सबसे कम वैल्यू तो हमें इसी में से ढूंढना है, तो ऊपर से लेके नीचे तक क्या करेंगे, नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे और कोमा दबाएंगे। कोमा दबाने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज आपका क्या है। तो क्राइटेरिया रेंज आपको कहाँ से ढूंढना है, क्राइटेरिया रेंज हमको यहाँ से ढूंढना है आइटम से तो हमें ढूंढना है, आइटम की तो है। तो आइटम को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कोमा दबाएंगे। कोमा दबाने के बाद अब पूछ रहा है किसका ढूंढना है, तो हम सामने वाले का ढूंढना है, सामने वाले का, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया सामने वाले को, इसको, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज के बाद हमें यहाँ पे एंटर मारना है। तो आप देख सकते हैं ये जो है लुब्रिकेंट ऑयल जो है 10,280 रुपये का सबसे कम वैल्यू में सेल हुआ है। और मैंने क्या किया, इसको नीचे डाउन एरो कर दिया कंट्रोल के साथ डी, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली सभी पे फॉर्मूला लागू हो गया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैक्स इफ डालेंगे। मैक्स इफ डालने के बाद मैक्सिमम रेंज हमें चूज करना है। यहाँ से हमने इसको चूज कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, आइटम का रेंज लेंगे, इसे भी हमने यहाँ से चूज कर लिया, कोमा दबाया और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आइटम सेम वही है, बस फर्क क्या है, वहां पे मीन था, यहाँ पे मैक्स है। तीनों फॉर्मूला एक जैसे हैं, बस फर्क क्या है, वहाँ मीन है, मैक्स है, एवरेज है, बाकी सेम वही सिलेक्शन, वही चीज सेम है। एंटर मारेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा। अब हम इसको नीचे ऐसे करेंगे और डाउन कंट्रोल डी करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे फॉर्मूले लग जाएंगे सब पर। अब यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही आपसे बताया मैंने, यहाँ पे डालना है एवरेज इप्स डालना है, ठीक है। टैब के साथ इसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद एवरेज का रेंज लेना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या देना है, क्राइटेरिया रेंज, कहाँ से चुनोगे एवरेज, तो हमें यहाँ से चुनना है, ठीक है। उसके बाद कोमा करेंगे, देन हमें आइटम का नेम देकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मार देंगे। आपसे मैं कितने बार बोल रहा हूँ, सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे नाम का फर्क है, मीन मैक्स एवरेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों वैल्यू मीन मैक्स और एवरेज आ गया है। इंटरव्यूअर आपको एक्सेल सीट इसी तरीके से बना कर देगा और आपको कहेगा आप इसको हल कर कर हमें दें। आपको आधा घंटा के लिए सिस्टम पर बैठाएगा और इसी प्रकार से एक्सेल पे आपको क्वेश्चन हल करने के लिए देगा। अगर आपने कर दिया तो आपका वहाँ पे जॉब लग जाती है प्राइवेट सेक्टर में, अदरवाइज आपको वहीं से सिलेक्शन के लिस्ट में नहीं लेंगे। सिलेक्शन की लिस्ट में जाने के लिए आपको एक्सेल की एग्जाम या एक्सेल का जितने भी क्वेश्चंस है उसे हल करना ही पड़ेगा। और ये जो फॉर्मूलाज हैं ये बेसिक है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मीन, मैक्स, एवरेज, अगर मैं चाहूँ कि इन सारे फॉर्मूलाज को एक में एक ही फॉर्मूला लगाना, तो ये आप आता है यूजिंग सब टोटल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ लगाकर यूजिंग सब टोटल कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे इक्वल टू सब टोटल्स, यहाँ पे आएंगे सब टोटल, टैब दबाएंगे। आपको क्या चाहिए,
तो देखिए यहाँ पे कई सारी चीज आ रही है, एवरेज आ रहा है, काउंट आ रहा है, काउंट आ रहा है, मैक्स आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, सम आ रहा है, सब चीज आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ मिनिमम, तो मिन का टैब दबाएंगे, सेलेक्ट कर दिया 5, फिर कोमा दबाएंगे। अभी पूछ रहा है रेफरेंस, रेफरेंस आपको कहाँ से कहाँ तक का देना है। मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और उसके बाद क्या किया, एंटर मार दिया। तो आप देख सकते हैं ये वाली और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है। फर्क क्या है, मैंने इसको सब टोटल से सॉल्व किया और इसको मैंने मीन से सॉल्व किया था। तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का फॉर्मूला यूज करते हैं। इंटरव्यूअर का इससे मतलब नहीं होता कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इंटरव्यूअर का मतलब होता है वो आपसे ये देखना चाहता है कि आप इसको हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब आगे आपका जो एक इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन जो पूछता है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला हर किसी को आना ही चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय ऑफिस में वर्क करना चाहता है या कर रहा है तो उसको ये VLOOKUP का फॉर्मूला 100% आना चाहिए। VLOOKUP बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ये VLOOKUP एक ऐसा फॉर्मूला है जो मल्टीपर्पस में काम आता है। इससे लोग डाटा को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। VLOOKUP जो फॉर्मूला जो होता है वो वर्टिकली चलती है। वर्टिकली कहने का मतलब किसी एक डिटेल जो है, बहुत बड़ी कोई डिटेल है, उसमें से किसी एक का डिटेल निकालने के लिए VLOOKUP फॉर्मूला यूज किया जाता है। एक का डिटेल निकालने के लिए VLOOKUP फॉर्मूला यूज किया जाता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी भी एक का फॉर्मूला निकालने के लिए तो यहाँ पे हमसे क्या कहा, इंटरव्यूअर ने यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि फाइंड डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन। हमें क्या फाइंड करना है, डिपार्टमेंट एंड डेजिग्नेशन। यहाँ पे नाम क्या दे दिया है, यहाँ पे नाम दे दिया जैसे कि रणविजय है, प्रवीण है, रोहन है, विनय है। ये हमारी कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है और किस डेजिग्नेशन पे है। किसने और उसने क्या कर दिया है, हमें एम्प्लॉय कोड दे दिया है, उसका नाम भी नहीं पता, वो डेजिग्नेशन क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, वो हमें पूछना चाह रहा है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं अभी आपको इसको VLOOKUP से निकालने का तरीका दिखाऊंगा। इसके इतने सारे तरीके हैं कि आपको आने वाले समय में मैं बहुत सारे वीडियो डालने बनाऊं जिसमें इसको कई तरीके से निकालने का बताऊंगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ VLOOKUP से भी निकाल सकते हैं, XLOOKUP से भी निकाल सकते हैं और इंडेक्स मैच से भी निकाल सकते हैं और VLOOKUप मैच से भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ सिर्फ VLOOKUP से। तो आप ध्यान रखिएगा, इक्वल टू यहाँ क्या डालेंगे, VLOOKUP। VLOOKUP डालने के बाद टैब दबाएं, क्या होगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या कच रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है आप किसका डिटेल निकालना चाहते हो, किसके बारे में आप डिटेल निकालना चाहते हो, मतलब उसका आप पॉइंट है कौन से आदमी का आप डिटेल निकालना चाहते हैं, तो मैं इसका डिटेल निकालना चाहता हूँ। उसके बाद हम क्या करें, कोमा दबाते ही अब यहाँ पे क्या आ गया, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है आप डिटेल कहाँ से निकालना चाहते हैं। तो कहाँ से निकालने का मतलब ये होता है कि आपको वह सिलेक्शन देना पड़ेगा जहाँ पे इसका डाटा मौजूद है। तो मौजूद कहाँ है हमारा डाटा, तो हमारा डाटा कहाँ मौजूद, यहाँ है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं नेम जो है किस कॉलम में है, हमारा इस कॉलम में। तो हमें इसी कॉलम से सिलेक्शन देना पड़ेगा कि ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा,
ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ऐसा हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला कॉलम हमने इसको एंटर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम शिफ्ट के साथ इसके आगे जाएंगे, यहाँ तक शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किए। हमें डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है, तो मैं 3 चीज सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉमा दबाऊंगा। अब कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर दो कि डिपार्टमेंट जो है किस कॉलम में है। तो पहला कॉलम मेरा ये हो गया, तो दूसरा कॉलम ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया। अब डिपार्टमेंट किस कॉलम में है, तीसरा कॉलम। यहाँ पे 3 कॉलम हो गया ना, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा कॉलम का हम वो देंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। 3 लिखने के बाद कोमा करेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्स मैच और इजेक्ट मैच। अप्रोक्स मैच का मतलब ये होता है कि आपको ऊपर नीचे हल्का फुल्का दे देगा, लेकिन हमें तो इजेक्ट चाहिए ना, कि हाँ भैया इसी आदमी का डिटेल दियो, दूसरा आदमी का डिटेल मत दियो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉल्स लगाना पड़ेगा। फॉल्स दबाना पड़ेगा, फॉल्स दबाने के बाद ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर मार देंगे, तो क्या है, आ गया प्रोजेक्ट में। अब मैं इसको नीचे तक क्या करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा, तो फॉर्मूला सभी में आ जाएगा। समझ रहे हो आप, ये सभी के सभी व्यक्ति प्रोजेक्ट में ही काम करते हैं। अब आपको देख सकते हो, मैं अगर इस व्यक्ति का नाम यहाँ मैं पंकज लिख देता हूँ, मान लेते हैं पंकज कुमार लिख दूंगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से डेजिग्नेशन निकालते हैं, वही फॉर्मूला से भी लुकअप इसकी है, इसका नाम, किसके डिटेल निकालना चाहते हो, मैंने इसका सिलेक्शन दिया। कहाँ से डिटेल निकालना चाहता हूँ, यहाँ से निकालना चाहता हूँ। डेजिग्नेशन निकालना चाहता हूँ, तो डेजिग्नेशन निकालेंगे, यहाँ से कॉमा देंगे, किस नंबर पे है डेजिग्नेशन, 1 कॉलम, ये दूसरा कॉलम हो गया तो 2 हो गया, फिर कॉमा, फिर हम करेंगे 0। 0 का मतलब फॉल्स ही होता है, या तो फॉल्स या 0 लिखो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मार देंगे, तो एमआईएस एग्जीक्यूटिव आ जाएगा। और सेम वही प्रोसेस कंट्रोल के साथ डी करेंगे, डाउन एरो, तो फॉर्मूला सभी पे लागू हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे फिर से हम लगा देते हैं VLOOKUP। अब VLOOKUP लगाने के बाद फिर हम इसको देंगे, किसका डिटेल निकालना चाहते हो, इसका निकालना चाहते हैं, ब्रैक कॉमा, कहाँ पे है ये कोड, ये कोड यहाँ पे है। समझ रहे हो आप, ये कोड कहाँ है, यहाँ पे है। अब इसका सिलेक्शन करो, ये सिलेक्शन कहाँ से कहाँ तक है भाई, डिपार्टमेंट है 1 2 3, डिपार्टमेंट कहाँ पे है, 4th कॉलम। यहाँ पे आप देख सकते हो 4th दिखा रहा है, देखो 4th दिखा रहा है ना यहाँ पे, 4th कॉलम 1 1 2 3 4 कॉलम हो गया, टोटल 4 कॉलम पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है, फिर एंटर मार देंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये नीचे आ जाएगा। कंट्रोल डी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सभी फॉर्मूला लग जाएगा। समझ रहे हो आपको क्या करना चाह रहा हूँ मैं आपसे। अब ये देखो, अब उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस फॉर्मूला को मैं कॉपी किया और यहाँ पे ही मैं क्या कर दिया, उसको मैं क्या किया, इसको फॉर्मूला को कॉपी किया और इसी जगह पेस्ट कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, VLOOKUP कर दिया, इसको सिलेक्शन कर दिया, सिलेक्शन करने के बाद हमें कहाँ, यहाँ पे है। अब हमें क्या ढूंढना है, इसका डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो हमें 3 लिख के 0 लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दिया। तो क्या हुआ, इसका नीचे आपका सारा डिटेल आ गया। आप समझ गए होंगे कि VLOOKUP किस तरीके से लगाया जाता है। मैंने आपको यहाँ पे सारे चीज विस्तार पूर्वक समझाया, VLOOKUP क्या होता है, VLOOKUP को कैसे यूज करते हैं। VLOOKUP को इसी तरीके से यूज किया जाता है। VLOOKUP और भी तरीके से हम लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एडवांस वर्जन दिखाऊंगा VLOOKUP का, कि VLOOKUP को कैसे यूज किया जाता है। और आप देख सकते हैं मैक्स, मिनिमम, एवरेज और काउंट, ये आपको 4 चीज समझ में आ गया होगा। और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी अच्छे से बेटर फॉर्मूला लाने वाला हूँ। इस चैनल पे आपको रोज पर डे इसी प्रकार से वीडियो मिलेगा, जो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट
और कई तरीके से टेक्निकल सारे नॉलेज, जॉब रिगार्डिंग सभी चीज़ की नॉलेज इस चैनल पर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। और आपको मैं भी बता दूं कि मैं भी एक अच्छा पोजीशन पे वर्क कर रहा हूँ, जिसमें लोगों को किस प्रकार से इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप करता है वो सारे नॉलेज मैं आपसे शेयर करूंगा और सारा नॉलेज बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करना है कि आपको इंटरव्यूअर सिलेक्शन करे, ना कि रिजेक्ट करे। ठीक है, अब कल मिलते हैं हम आपसे इसी समय।